नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा स्पेशल में। मोदी 2.0 यानी दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी देश के नाम, और उसमें वो सारे कामकाज बताए गए जो पिछले 1 वर्ष में, पिछले कह सकते हैं जब से सरकार बनी तब से अब तक में क्या क्या कामकाज हुए, इसका एक लेखा जोखा था। उसमें कोविड के लिए जो प्रयास किए गए केंद्र की तरफ से वो भी विस्तार से बताए गए, और एक तरीके से एक तस्वीर खींचने की कोशिश की गई कि नई सरकार जब बनी तो किस तरीके की चुनौतियां थीं, क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, कुछ उसमें बहुत अहम फैसले सामने रखे गए, और एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा गया। और इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि अब तक के ये जो बड़े फैसले ये क्या है, और इसमें डेफिनेटली कोविड भी एक बड़ा इशू होगा जिस पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत इन सब इश्यूज़ के साथ करेंगे। जो सरकार ने 1 साल कामकाज किया कैसा रहा, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हमने इस चर्चा में शामिल किए हैं उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ए.के. वाजपेयी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। साथ ही बादल देवनाथ जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, और इनसे बातचीत करेंगे बंगाल के बारे में और इनकी राय क्या है। साथ ही आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, 2 और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो है आलोचना समालोचना विषयों पे करते रहते हैं। तो आप सबसे बातचीत होगी। बस निवेदन शुरू में हमेशा की तरह कर देता हूँ कि निजी टिप्पणी ना करें और भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि हम सब मित्र लोग हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आर्गुमेंट नहीं। तो शुरुआत में अखिलेश जी आपसे करना चाहूँगा। राजीव जी मैं थोड़ा सा आपके पास बाद जाऊँगा 2-3 लोगों से पूछने के बाद, क्योंकि आपको भी जवाब देने होंगे। अखिलेश जी, 1 साल का लेखा जोखा प्रधानमंत्री जी ने रखा, और कोई तामझाम नहीं कि बड़ा कोई जश्न मनाया गया हो या ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो अखबारों में छपी और अब दिख रही है, उसमें अपने कामकाज का लेखा जोखा दिया, जिसमें कुछ बड़े फैसले बताए गए हैं कि सरकार ने लिए। संतुष्ट हैं आप कामकाज से 1 साल के? पहली बात मैं आपको बता दूं कि मुझसे कहा गया था कि फोन मिलाएंगे, लेकिन हमारी जो आपकी बात हो रही है वो कंप्यूटर से हो रही है। अगर फोन मिलाना सर एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम बहुत बढ़िया वीडियो है आपका, ऑडियो वीडियो दोनों बहुत बढ़िया है जी। आदरणीय मोदी जी की चिट्ठी मैंने देखी सुबह जी, पढ़ी भी, और अपेक्षा मैं करता था कि मोदी जी जो अपने 6 साल के कार्यकाल में या जब सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा जिन चीजों पे वो जोर देते थे उसके बारे में लेखा जोखा जरूर देंगे, लेकिन उन सारे शब्दों का एक बार भी इस चिट्ठी में, और या मोदी जी अपने रोजाना के जो भाषण देते हैं, जीवनचर्या में स्पीचों का प्रयोग करते हैं, उनमें उनका जिक्र नहीं करते। जैसे अच्छे दिन, काला धन, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, गंगा मैया की सफाई, काशी को काटो, दाऊद को लाऊंगा, पाकिस्तान को झुकाऊंगा, 10 सिर लाऊंगा, चीन को लाल आंखें दिखाऊंगा, डॉलर को जमीन पे ला दूंगा, एक्सपोर्ट को दुगुना तिगुना कर दूंगा, किसानों की आय दुगुना कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, सबके लिए आवास प्रदान कर दूंगा, मेक इन इंडिया में बहुत बड़ा काम कर दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। दर्जनों इस तरह से उदाहरण है उनके। मैं कहिए तो पूरी लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन इस चिट्ठी में उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो आप ये जान सकते हैं कि जो व्यक्ति जिन बातों को कह के सत्ता में आया हो और उन बातों का जिक्र भी नहीं कर रहा हो, और इस चिट्ठी में सिर्फ एक बात है, वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना है। उन्होंने कह दिया कि आप जानो आपका काम जाने, हमारे से उम्मीद लगा के मत रखना। रोज लोग मर गए, ट्रेनों चली नहीं, फ्री की ट्रेनें चली नहीं, किसी भी प्रकार का आज पत्र की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी, नीरज जी, आज लोगों के खातों में पैसे की आवश्यकता है। जब पैसे की आवश्यकता है तो आदरणीय मोदी जी पत्र लिख रहे हैं। जब भूख लगी है, उन्हें आहार चाहिए, दूध चाहिए, माँ से मांग रहा है बेटा, तो उन्हें लोन दिया जाता है। कहा जाता है कि लोन की व्यवस्था कर दी गई है, जाके ले लेना। ये इस तरह से राज नहीं चलता है।
जनता कितनी त्राहि है, और जरा सा लेस मात्र भी इन पत्रों में या कहीं मोदी जी के किसी भी वक्तव्य में पीड़ा नहीं झलकती है। बीजेपी के लोगों में भी लेस मात्र भी पीड़ा या दुख नहीं झलकता पिछले 2-3 महीनों से जो हो रहा है। अभी हमारे लोग बोलेंगे, देखिएगा किस तरह से दम्भ और अहंकार के साथ बताते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ कितना अच्छा कर दिया है। तो ये जो जनता से दूर हट करके स्वयं आत्म प्रशंसा और पर निंदा की जो अवधारणा में अवतरित हो चुकी है बीजेपी, यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक और देशवासियों के लिए बहुत ही घातक है जी। और उसी का आज फिर एक बार देखने को मिल रहा है। क्या कौन सी उपलब्धि की आपने? ठीक है, चलिए। कोई भी वादे किए थे वो बताइए ना, मैंने ये पूरे कर दिए जी। जनता को जिससे लाभ के वादे आपने किए हों। ए.के. वाजपेयी जी, आप तो सहयोगी हैं सरकार में, और बहुत सारी बातें अभी जो अखिलेश जी ने कही और उनका संदर्भ लेते हुए आप क्या कहेंगे? इसमें हम सीधा एक ही जवाब देंगे, इनकी पूरी लिस्ट का जवाब नहीं देंगे, और जवाब बड़ा सीधा है कि ये सारी की सारी लिस्ट जब 2014 में वादे किए थे तो बाकायदा 19 में जनता ने टेस्ट की और उस पर मोहर लगाई, और 19 के बाद जो है आज 1 साल हुआ है, और 1 साल के जो बड़े बड़े काम हैं वो अखिलेश जी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार रही, वो 60-70 साल में भी नहीं कर पाई। वो हम लोगों ने बड़ी बखूबी किए और जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा 370 हटाने का, 35A हटाने का, 3 तलाक हटाने का। मतलब ये मुद्दे पे कभी सोचा जा सकता था कि इस पे भी कभी कोई बात करेगा? या एयर स्ट्राइक करने का, सर्जिकल स्ट्राइक करने, अब पुरानी बातों में हम नहीं जा रहे। देखिए आज के संदर्भ में क्या है कि कोरोना चल रहा है और कोरोना की लड़ाई हम जीतने की कगार पे हैं, चाहे आंकड़े भर रहे हैं। लेकिन अगर विश्व के सारे कंट्रियों का आप रिकॉर्ड और डाटा उठा के देखेंगे जो WHO ने कल शाम को रिलीज किया है, तो उसमें यह पाया जाएगा कि भारत की जनसंख्या 137 करोड़ होने के बावजूद भी 4000 मौतें हुई हैं। मौतें चाहे एक होए, लेकिन अगर आंकड़ों को कंपैरिजन करेंगे तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हमने, प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे सही डिसीजन लिया, जिसकी वजह से अभी हमारी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। नंबर 1, देखिए ये संकट काल है, कोरोना के संकट काल में हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमने 100% चीजें बाकायदा 100% चीजें करेक्ट कर दी हैं और कहीं मिसमैनेजमेंट भी नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह रहे। संकट काल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो सकती है, लेकिन 4 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी अगर किसी की चिंता की और 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया तो मजदूर साथियों को लिए दिया, गरीब गुरबा के लिए दिया। अब इनका रोल देखिए, विपक्ष का रोल, जैसे इन्होंने अभी ये बातें गिनाई, कोरोना के संकट काल के दौरान भी ये सिंपल राजनीति करते रहे। और विपक्ष का जो धर्म होता है कि युद्ध के समय में या संकट के समय में सरकार को साथ खड़े हों, या सरकार को अगर कोई सलाह देनी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें, वो इन्होंने नहीं किया। हमने लॉकडाउन लगाया तो कह रहे भाई लॉकडाउन क्यों लगा दिया, जबकि 19 मार्च का राहुल गांधी का ट्वीट खुद का है। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जल्दी लगाइए, अगर नहीं लगाएंगे तो देश में तबाही हो जाएगी। देखिए लॉकडाउन पंजाब ने लगाया 23 मार्च को, राजस्थान ने लगाया शायद 23 को और उसने 21 मार्च को। तो जब ये लॉकडाउन लगाए तो ठीक है, और अगर हम लगाए तो उसमें त्रुटि निकाल दें। फिर लॉकडाउन जब हमने एक्सटेंशन किया तो ये कह रहे भाई लॉकडाउन से कुछ नहीं होना, ये तो पॉज बटन है। देखिए मैं पूछता हूं इनसे, क्या लॉकडाउन के अलावा इस महामारी का कोई हमारे पास इलाज है? आंसर इज नो। तो देखिए इनकी बात ना करिए, बसों पे राजनीति की इन्होंने, ट्रेन की राजनीति की, मजदूरों के साथ राजनीति की, जी वाजपेयी जी, राज्य सरकारों को देने थे उस पर भी राजनीति की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी धर्म पूरी तरीके से नहीं निभाया, जबकि हमने, जो हम विपक्ष में हुआ करते थे और कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, 2 बार परिस्थिति बनी, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो विपक्ष का व्यवहार ये नहीं था। विपक्ष का व्यवहार ये था कि ये सरकार के साथ खड़े होते थे। जी ठीक है वाजपेयी जी, दोबारा आऊंगा तो आप करिएगा। एक राय मैं और ले लूं आशुतोष जी से, उसके बाद राजीव जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी से जाने से पहले आशुतोष जी, देखिए दोनों, एक सहयोगी दल ने अपनी बात रखी और एक अखिलेश जी ने अपनी बात रखी।
बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं। अब आलोचना ये हो रही कि कोविड में, मेरे पास जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसमें 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें अभी चली गई हैं। फ्री राशन दिया जा रहा है, जनधन में 500-500 की 3 किस्तें जा चुकी हैं, और बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको नौकरी की व्यवस्था की जा रही है, उनको पहुंचाया जा रहा है बसों ट्रेनों से। तो ये सब काम नहीं है क्या? नहीं, हमारे ख्याल से आप कोरोना पे चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। कोरोना में नहीं, उससे पहले जो 4 उन्होंने गिनाए इसलिए हमने कहा उसको दोबारा नहीं करते। हाँ बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं आपको बता, देखिए अगर नरेंद्र मोदी जी की पिछले 1 साल के कार्यकाल की अगर चर्चा होगी तो 2 बड़े कंट्रास्टिंग पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल विरोधाभासी, 2 अलग अलग ध्रुव पे खड़े होंगे। अगर कोई ये कहेगा क्या नरेंद्र मोदी जी ने जो बीजेपी का अपना एजेंडा था, आरएसएस का अपना एजेंडा था, क्या उसको पूरा किया? 100%, 10 में से 10, 100 में से 100, 1000 में से 1000 अंक